पुराने जमाने में एक गरीब लकड़ हारा एक हकीम के पास गया ताकि उससे कोई हिकमत या नसीहत हासिल करे जो इज़माने के गम और जिंदगी की मुश्किलात में उसकी मदद करें। हकीम ने उसे नसीहत करते हुए कहा, किसी के साथ एहसान मत करो क्योंकि इंसान की फितरत में नाशकरी है। मैंने पूरी जिंदगी एहसान करते और नेकी करते गुजारी है, लेकिन मैंने देखा है कि लोग जल्दी एहसान भूल जाते हैं और बदले में बुराई करते हैं। नेकी का बदला बदी से देते हैं, सिवाय उनके जिन पर खुदा की रहमत हो। अगर तुम नेकी करने पर मिसरहो हो तो किसी से बदले की अंगली मत रखो, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करो। लकड़हारा इस नसीहत पर हैरान हुआ, लेकिन अपने आप से कहा, हैरानी की क्या बात है, मैंने अभी तक है वो जिंदगी नहीं गुजारी जो इस शेख ने गुजारी है, न वो तजर्बात की है जो इसने की है। वो सोचता हुआ वापस घर गया और अपनी बीवी को शेख की नसीहत सुनाई। बीवी ने कहा, इस शेख की बातों पर ध्यान मत दो, लोगों में अब भी नेकी मौजूद है, हो सकता है वक्त हमें उसके अलट साबित करे। लकड़हारे ने जवाब दिया, तुम्हें क्या पता, मैं जानता हूं कि हो सकता है। हकीमों की बातें अक्सर सच साबित होती है और हकीकत उनकी जबान पर होती है। हम तो एक अलग थलग घर में रहते हैं और लोगों से कम ही मेल जोड़ रखते हैं। बहरहाल वक्त ही बताएगा। एक दिन लकड़हारा अपने गुधे पर सवार जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। अचानक उसने एक जख्मी बाज देखा जो दर्द से करा रहा था। करीब जाकर देखा तो वो उड़ने से कासिर था। इस पर तरस खाकर वो इसे घर ले या ताकि उसका इलाज कर सके और तैयार होने पर छोड़ दें। अगले दिन जब वो फिर जंगल गया तो उसने एक बीमार सांप देखा जो हरकत नहीं कर पा रहा था। इस पर भी रहम आया और उसने अपने साथ मौजूद थैले में डालकर घर ले गया ताकि उसका इलाज कर सके और बाद में छोड़ दे। अगले दिन लकड़हारा अपने गधे पर सवार होकर हसब मामूल जंगल की तरफ चला गया। जब वो लकड़ियां जमा कर रहा था तो उसने एक बेहोश आदमी को देखा जो दरख्त के तने से बंधा हुआ था। वो उसकी मदद के लिए करीब गया, लेकिन अचानक उसे हकीम की बात याद आ गई कि लोग एहसान भूल जाते हैं। उसे ख्याल हुआ कि अगर उसने उस शख्स की मदद की तो वो बदले में बुराई कर सकता है, लेकिन उसका दिल नहीं माना। इस पर रहम आ गया, उसने उसकी रस्सियां खोल दी और उसके चेहरे पर पानी डाला। जब वो होश में आया तो लकड़हारा उसे अपने गुधे पर बैठाकर घर ले या उसके लिए एक अलग जगह बनाई दवा, कपड़े, खाना पहना, सबका इंतजाम किया। कुछ दिन गुजरने के बाद बाज अपने जख्म से बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वो घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। एक दिन वो बाज लकड़हारे की बीवी के पास आया और उसकी चोंच में मोतियों और हीरों का एक खूबसूरत हार था। औरत ने खुशी से हार ले लिया क्योंकि वो गुर्बत की सख्तियां जा चुकी थी। वो शख्स जो दरख्त से बंधा हुआ था वो खामोशी से ये सब देख रहा था। जब वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया तो सेहतमंद होकर चला गया। रास्ते में उसने एक मुनादी को कहते सुना, मलका का हार गुम हो गया है, जो उसका पता बताएगा। उसे सोने के दिनार इनाम में मिलेंगे। उसने सोचा, 100 दीनार और मैं तो 100 दीनार और एक गरीब आदमी हूं। मेरे पास दुनिया का कोई सामान नहीं। जरूर बादशाह के पास जाकर बताना चाहिए ताकि इनाम मिल सके। वो शाही महल गया और बादशाह को बताया जिस हार की मलका तलाश कर रही है वो लकड़हारे के घर में। लेकिन वो भूल गया कि यही लकड़हारा था जिसने उसे दरख्त से बंधे होने की हालत में बचाया था, उसकी देखभाल की थी, उसका इलाज किया था और उसकी इज्जत की थी। बादशाह के मुहाफिज लकड़हारे के घर पहुंचे, उसे गिरफ्तार कर लिया और चोरी का इल्जाम लगाकर हार वापस मलका को दे दिया। फिर उसके सर कलम करने का हुक्म सादिर हुआ। साहब जिसका लकड़हारे ने इलाज किया था पूरी कहानी जान गया। उसने अपने महसिन के एहसान का बदला चुकाने का फैसला किया। वो महल में घुस गया और शहजादी के कमरे में पहुंचकर उसके गर्द लपट गया। जब बादशाह ने यह खौफनाक मंजर देखा तो उसकी बेटी की जान को खतरा महसूस हुआ।
वो चीखने लगी और महल के लोगों को खबरदार करने दौड़ी, लेकिन कोई भी शहजादी के करीब न जा सकता था, क्योंकि सबको इसकी जान का खौफ था। सारे दरबारी हैरान परेशान थे। हर कोई इस मुसीबत से निकलने का रास्ता सोच रहा था। कैदी लकड़हारे को जब ये बात मालूम हुई तो उसे समझ आ गया कि ये उसके दोस्त सानिब की चाल है। उसने एक जीलर के जरिए बादशाह को पैगाम भेजा कि वो सांपों को समझता है और शहजादी को बचा सकता है। फौजियों ने लकड़हारे को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने कहा, अगर तू झूठा निकला तो हम तुझे सांप के हवाले कर देंगे, लेकिन अगर सच साबित हुआ तो तुझे इनाम दूंगा। लकड़हारे ने पूछा, अगर मैंने शहजादी को बचा लिया तो मेरा इनाम क्या होगा? बादशाह ने जवाब दिया, तेरा कसूर माफ कर दूंगा और वो हार तेरी बीवी को तोहफे में दे दूंगा। लकड़हारा शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। जब सांप ने उसे देखा तो आराम से उसके पास गया और उस पर चढ़ गया। बादशाह हैरान रह गया और बोला, मैं तेरी कहानी सुनना चाहता हूं और तेरा राज जानना चाहता हूं। लकड़हारे ने बादशाह को शेख हकीम की नसीहत और जंगल में पेश होने वाले वाकयात सुनाए और कहा, सांप ने मेरा एहसान याद रखा, बाज ने मेरा एहसान याद रखा, लेकिन इंसान ने मेरा एहसान नहीं याद रखा। बादशाह और ज्यादा हैरान हुआ और बोला, शेख हकीम ने सच कहा था, उसकी नसीहत दरस थी। अब मैं तुझे इस गीन शख्स का खुद सजा देने का अख्तियार देता हूं, जिसने तेरे साथ धोखा किया और तेरी मौत का सबब बनने वाला था। लकड़हारे ने जवाब दिया, मैंने अल्लाह की रजा के लिए एहसान किया था। मैं किसी से बदले की उम्मीद नहीं रखता। जुजा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। वही नेकों को इनाम देता है और बदकारों को सजा देता है। अब मुझे शेख हकीम की बात अच्छी तरह समझ आ गई है। बादशाह ने पूछा, वो क्या बात थी जो शेख हकीम का मतलब था? लकड़हारे ने कहा, हमें सिर्फ किसी की बद्दी की वजह से रहम करना नहीं छोड़ देना है। चाहिए हमें अल्लाह के लिए नेकी करते रहना चाहिए, ताकि उसका अज्र भी ज्यादा और बेहतर मिले। बादशाह इसकी हिकमत से मुतासिर हुआ और बोला, बहुत खूब, हमें किसी एक के गुनाह की वजह से सबको मौरद इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। फिर लकड़हारे ने कीमती हार अपनी जेब में रखा सांप को उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो खीन शख्स मिला जिसने हार की वजह से उससे हसद किया। उसने कमान में तीर रखा और कहा, ये हर मुझे मिलना चाहिए, कुछ तो मेरी गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। अचानक लोगों ने परिंदे के परों की आवाज हो गई सनी, और ऊपर से एक तेज आवाज आई। वो बाज था जो खींच पर झपटा और उसकी ऊँखें नोच ली। लकड़हारे ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बदला अमल के मुताबिक होता है। वो घर पहुंचा और अपनी बीवी से कहा, अल्लाह ने मेरी मुश्किल हल कर दी, मुझे मेरे एहसान का बदला दिया और बादशाह ने मुझे ये हार इनाम में दिया। बीवी बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लकड़हारे ने बाजार जाकर हार बेच दिया। उसकी गुर्बत खत्म हो गई और वो और उसकी बीवी खुशी से रहने लगे। सबक ये है कि किसी की बदी तुम्हें नेकी करने से ना रोके। अल्लाह के लिए एहसान करो। अगर कोई मखलूक उसे ज़ाये कर दे तो अल्लाह के यहाँ ज़ाये नहीं होता। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अम्मी की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।